डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे क्लास 10 का। हमारा एक्सपेरिमेंट का जो एम है वो है टू स्टडी द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेसिस्टर ऑन द करंट पासिंग थ्रू इट एंड डिटरमाइन इट्स रेसिस्टेंस। ऑल्सो प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I। तो हमें क्या करना है, ये दिखाना है कि कैसे पोटेंशियल डिफरेंस जो है एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस वो करंट पे डिपेंड करता है, जो करंट उस रेसिस्टेंस के थ्रू पास हो रहा है, और उस अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। और हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट की वैल्यू है उसके बीच एक ग्राफ प्लॉट करके हमें ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है कि हाँ V I पे डिपेंड करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है मटेरियल की। तो हमारा सबसे पहले हमें ज़रूरत है एक बैटरी एलिमिनेटर की, अ वोल्ट मीटर एंड एमीटर, अ रेसिस्टर एंड अ रियोस्टेट, वन प्लग की, कनेक्टिंग वायर्स एंड सैंड पेपर। तो सैंड पेपर हम लोग यूज़ करेंगे सिर्फ जो हमारे कनेक्शंस हैं उसकी क्लीनेंस के लिए, उसकी साफ़ सफाई के लिए और वायर्स को क्लीन करने के लिए। जो हमारा, तो हम अभी देखते हैं कि हमारा बैटरी एलिमिनेटर और वोल्ट मीटर, एमीटर, रेसिस्टर क्या क्या है। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये बैटरी एलिमिनेटर है, ठीक है, जिसका DC आउटपुट 2 एम्पियर करंट इसमें मैक्सिमम ये बियर कर सकता है। और ये हमारा एमीटर है, ये हमारा वोल्ट मीटर है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम इसकी जो रेंज है वो 3 एम्पियर की है। 0 to 3 एम्पियर इस एमीटर की रेंज है। मैक्सिमम ये इतनी करंट को ही ये मेज़र कर सकता है। और वोल्ट मीटर की भी जो रेंज है वो 0 to 3 वोल्ट है। और ये हमारे पास रियोस्टेट है, ठीक है। और हमने एक वायर, अननोन रेसिस्टर के लिए हमने एक वायर यूज़ किया है। इस वायर का ही हम रेसिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और फिर इस V और इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसके बीच में ग्राफ कैसा आएगा वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले कनेक्शन हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास देखा कि हमारे मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है। 1 प्लग की, ये देखिए ये हमारा 1 प्लग की है, ठीक है, वो मैंने कनेक्ट नहीं किया है बट ये 1 प्लग की है, आप देख सकते हैं। फिर अब हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करेंगे फॉर्मूला जो यूज़ करने वाले हैं हम। आपको पता है, आपने पढ़ा है ओम्स लॉ क्या है, ठीक है। अक्रॉस अ कंडक्टर, जैसे ये हमारे पास ये कंडक्टर वायर, कंडक्टिंग वायर हमने जो लिया है, ठीक है, इस वायर के क्रॉस जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एज यू नो कि ओम्स लॉ कहता है। और V जो होगा I के मल्टीपल में एक कांस्टेंट होगा, उस कांस्टेंट को आप बोलते हो रेसिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। जैसे ये हमारे पास ये वाले कंडक्टर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सर्किट डायग्राम पे। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम है, इसके अनुसार ही हम कनेक्शन करेंगे सारे जो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल हैं। बैटरी एलिमिनेटर, वोल्ट मीटर, एमीटर, रेसिस्टर, रियोस्टेट, 1 प्लग की, कनेक्टिंग वायर्स, ये सब हम कैसे कनेक्ट करेंगे, इस सर्किट के थ्रू ही हम सारे को कनेक्ट करेंगे। तो आते हैं हम कनेक्शन पे। जैसे हमारा सर्किट डायग्राम में सबसे पहले एक एलिमिनेटर है, बैटरी एलिमिनेटर, जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी लगी हुई है ना। तो हमारे पास जैसे कि यहाँ पे 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है ना, ये AC सप्लाई आ रही है। और ये एलिमिनेटर जो है विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर मॉड्यूल ये कन्वर्ट कर रहा है उस AC को DC में, ठीक है। तो हमें जो इस बैटरी एलिमिनेटर से जो हमें आउटपुट मिलेगा वो DC मिलेगा, ठीक है। तो अभी जैसे कि ये जो नॉब है ये हम चेंज कर सकते हैं जो हमें 2 वोल्ट चाहिए, 4 वोल्ट चाहिए या फिर 6, 8, मैक्सिमम हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं 12 वोल्ट तक, ठीक है। ये हमारा स्विच ऑन ऑफ स्विच है, इसलिए हम इसकी जगह, इस वजह से हमने प्लग की नहीं यूज़ किया कि हम यहाँ से डायरेक्टली ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बैटरी एलिमिनेटर, जैसे कि बैटरी एलिमिनेटर में हम यहाँ पे बैटरी देख सकते हैं कि इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे एक निगेटिव टर्मिनल है। और पॉजिटिव जो बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल ये जो है, इससे हम कनेक्शन करेंगे किसका, एमीटर का,
तो इस बैटरी का पॉजिटिव, यहाँ से आप सर्किट डायग्राम से देख सकते हैं कि यहाँ जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसका एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एमीटर का जो टर्मिनल है पॉजिटिव उससे कनेक्ट कर दिया हमने। फिर एमीटर का जो निगेटिव टर्मिनल है, सर्किट से आप देखिए, ये जो निगेटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट किया गया है जो वोल्ट मीटर है उसके पॉजिटिव से, और जो अननोन रेजिस्टेंस है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से। तो हम यहाँ पे कनेक्शन कर लिया कि जो एमीटर है उसका निगेटिव टर्मिनल को हमने वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में दिया, और ये जो अननोन रेजिस्टेंस है उसके पॉजिटिव से हमने कनेक्ट किया। ठीक है, फिर जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस है और वोल्ट मीटर है उसका जो निगेटिव टर्मिनल है उसके एक नेगेटिव टर्मिनल से हमारा रियोस्टेट का टर्मिनल कनेक्टेड है, एक टर्मिनल कनेक्टेड है। एक्चुअली रेजिस्टेंस और रियोस्टेट का कोई भी टर्मिनल को हम पॉजिटिव और नेगेटिव ले सकते हैं, इस वजह से ठीक है मैं डायरेक्टली सिर्फ बोल रही हूँ कि वन टर्मिनल ऑफ द रियोस्टेट। तो यहाँ से हमने इसका जो वोल्ट मीटर का निगेटिव टर्मिनल से हमने रियोस्टेट के एक टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो। फिर जो रियोस्टेट का जो दूसरा टर्मिनल है, ठीक है, उससे क्या कनेक्टेड है, उसको हमने बैटरी एलिमिनेटर के निगेटिव से कनेक्ट कर दिया, जैसा कि आप कनेक्शन में देख पा रहे हो। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये सर्किट क्लोज हो गया। देख रहे हैं कि ये सर्किट कंप्लीट हो गया है। एज यू नो कि करंट हमेशा क्लोज लूप में ही, जब मैं स्विच ऑन करती हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पे जो डीसी आउटपुट हमें मिल रहा है 4 वोल्ट, तो हम देख सकते हैं इसको और कम भी कर सकते हैं, कम कर लेते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं कि जब हमारा 2 वोल्ट है, ठीक है, तो हमारा एम्पियर रीडिंग जो है, अब इसमें देखिए क्या क्या और चीज़ें कैसे हम रीड करते हैं इस एमीटर को, वो हम देखेंगे। ठीक है, और क्या क्या चेक करना पड़ेगा पहले रीडिंग लेने से पहले। तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या क्या रहेंगे, लिस्ट काउंट ऑफ एमीटर। तो एमीटर का लिस्ट काउंट क्या होगा, पहले सबसे पहले हमने आपको बताया रेंज ऑफ एमीटर। रेंज ऑफ हमारे पास जो एमीटर है उसका रेंज है 0 to 3 एम्पियर, और जो वोल्ट मीटर है उसका रेंज है 0 to 3 वोल्ट। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर क्या है कि लिस्ट काउंट ऑफ एमीटर। तो लिस्ट काउंट ऑफ एमीटर क्या होता है कि जैसे आप स्केल में जैसे आप रीड करते हो, ठीक है, एक बहुत सारे कॉलम होते हैं, जैसे 1 से 2 के बीच में कॉलम्स हैं 10, ठीक है, तो उसको एक जो कॉलम है उसको कितना उसकी वैल्यू है वो हम कैसे देखते हैं, सेम उसी तरह हम यहाँ पे भी रीड करेंगे एमीटर की रीडिंग को। तो जैसे लिस्ट काउंट हमें देखना है तो क्या होगा, देखिए यहाँ से ये 0 है और ये 0.5 दिख रहा है आपको, फिर यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ 1.5 2। तो क्या करेंगे, ये देखिए 0 से 0.5 के बीच कितने छोटे छोटे कॉलम्स है 10। ठीक है, तो लिस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 0.5 माइनस 0, इसके वैल्यू को माइनस करेंगे 0 से और डिवाइड जितने नंबर ऑफ डिविजन्स यहाँ पे स्मॉल डिविजन्स हैं। तो इस तरीके से हमारा सेम यहाँ पे वोल्ट मीटर में भी सेम उसी तरह से है। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से हमारा लिस्ट काउंट एमीटर का आ गया 0.5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10 एम्पियर इक्वल टू 0.05 एम्पियर। और लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर भी हमारा सेम है। अब जीरो एरर इन द एमीटर चेक करेंगे कि जब हमारा 0 पे है तो वो 0 रहता है कि नहीं, तो वो हम चेक कर लेंगे। ठीक है, 0 एरर इन वोल्ट मीटर भी चेक करेंगे कि जब हम ऑब्जर्वेशन टेबल पे आएंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल में सीरियल नंबर यहाँ रहेगा, ठीक है, एमीटर रीडिंग रहेगा, वोल्ट मीटर रीडिंग रहेगा, और यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हम फाइंड आउट करके V और I का जो रेशियो है उसके हेल्प से R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस रीडिंग के लिए, क्या करेंगे कि हम जैसे ये हमारा वोल्टेज है यहाँ से हम चेंज करेंगे, जैसे अभी 2 वोल्ट दिख रहा है आपको आउटपुट, तो यहाँ हमारा एम्पियर रीडिंग जो है कुछ बता रहा है ना, अच्छे से आप ऐसे देखोगे तो 0.05 मतलब 2 पे है। जितनी लिस्ट काउंट है ना, जितने कॉलम पे ये रुके हुए होंगे, ठीक है, ये जो हैंड्स है वो ये जो सुई है वो जितनी पे रुकी होंगी उससे लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है। फिर इसी तरह से फिर देखेंगे कि जब जो वोल्टेज ड्रॉप है इसके इस रेसिस्टेंस इस वायर के, वो हम नोट डाउन करेंगे। ठीक है, और जब हम रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं, ठीक है, जब ये चेंज करेंगे तो हमारे करंट में एक्चुअली जब ये सीरीज़ में एक्चुअली कनेक्टेड है, तो जब हम रेजिस्टेंस के अभी जो हमारा रेजिस्टेंस में इतने सारे टर्मिनल्स कनेक्टेड है, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी ज़्यादा है ना यहाँ पे,
तो जब हमें ये रेसिस्टेंस की वैल्यू को कम करना होगा तो क्या करेंगे, इसको हम मूव करेंगे। तो अभी देखिए कम टर्मिनल्स कनेक्टेड है ना, तो इसके वजह से हमारा जो करंट की वैल्यू है वो उसमें क्या चेंज आएंगे, एमीटर रीडिंग में, वोल्ट मीटर रीडिंग में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम नोट डाउन करेंगे वन बाय वन। और यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं, वोल्टेज को 4 वोल्ट कर दिया, तब हमारे एम्पियर रीडिंग में क्या आ रही है, एमीटर रीडिंग क्या आ रही है, वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आ रही है। तो इस तरीके से हम कम से कम 5-6 रीडिंग लेंगे। ठीक है, और 5-6 नहीं तो एटलीस्ट 3 आप रीडिंग लोगे। उसके बाद उसमें क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करना है। नेक्स्ट जो स्टेप हमारा होगा ग्राफ प्लॉट करना। ठीक है, जो वैल्यू होगी उसकी एक, आप जैसे कि जानते हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एक एक्स एक्सिस पे यदि हम भी रखेंगे तो वाई एक्सिस पे आई को रखेंगे। ठीक है, तो फिर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे। उसके बाद देखेंगे कि हमारा जो ग्राफ है वो लीनियर आ रहा है। इस तरीके से हम रीडिंग ऑब्टेन करेंगे कि जो हमारा एम्पियर रीडिंग, जो एमीटर रीडिंग है 0.1 एम्पियर है, तो हमारा जो वोल्ट मीटर है वो रीडिंग दे रहा है 0.1 वोल्ट। फिर 0.25 एमीटर रीडिंग दे रहा है, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर रीडिंग भी 0.25 वोल्ट आ रहा है ना। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो ये V और I का रेशियो है दोनों के केस में इनफैक्ट कितने भी हम ऐसे रीडिंग लेंगे तो वो क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, हमेशा 1 ओम की वैल्यू ही हमें मिल रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे V और I का, जो हमें रीडिंग ऑब्टेन हुआ है उसके बेसिस पर। फिर हम रिजल्ट को लिखेंगे। रिजल्ट हमारा क्या होगा कि फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन टेबल एंड ग्राफ इट कैन बी कंक्लूडेड दैट V by I ratio is constant, that is V directly proportional to I, and the second one resistance of the given resistor is 1 ohm। ठीक है, इस तरह हमारा ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है। थैंक यू।